जिन वू आखिर है कौन? सब लोग पूछ रहे हैं जिन वू है कौन? एनिमे का पीक कैरेक्टर इस टाइम का, या फिर एक ओवररेटेड एनिमे का कैरेक्टर? सोलो लेवलिंग मतलब जो एक अकेला बंदा लेवल अप करता चले बिना रुके। जो जिन वू है वो एक एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। अब तुम सोलो लेवलिंग जो एनिमे का नाम है, तुम उसी से जान सकते हो कि उस एनिमे के अंदर होता क्या होगा। जो जिन वू है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल नूब होता है, लेकिन जैसे जैसे एनिमे प्रोग्रेस करता रहता है वो एकदम प्रो लेवल बन चुका होता है। जिन वू जिसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं जिसके वजह से वो अपनी पावर बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रेट पर इंक्रीज कर सकता है। जो जिन वू है वो स्टार्टिंग में तो एक ई रैंक हंटर था, लेकिन ई रैंक में भी सबसे लोएस्ट वाला जो ई रैंक है वो था। तो जैसे जैसे आगे एनिमे चलता रहता है उसकी रैंक बढ़ती जाती इंक्रीज होती रहती है। फिर वो बन चुका है एक एस क्लास से भी ऊपर का हंटर। अब ये तो हो गई जिन वू के बारे में बात। देखो, जो सोलो लेवलिंग एनिमे है वो एक्चुअली में एक मैनवा थी, उससे फिर उसका एनिमे अडेप्टेशन आया है अब जाके। तो जो मैनवा है वो अभी अवेलेबल है पहले से, तुम चाहो तो जाके उसको पढ़ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी स्टोरी पता है जिनको सोलो लेवलिंग के बारे में। अब सोलो लेवलिंग आखिर है क्या? सोलो लेवलिंग एक ऐसा है, सोलो लेवलिंग एक मैनवा है। मतलब जो जैसे जापान में जो कॉमिक्स बनती है ना उनको कहते हैं मांगा, वैसी साउथ कोरिया में जो कॉमिक्स बनती है ना उनको बोलते हैं मैनवा या मैनवा, जो तुम्हें बोलना है बोल लो। तो जो जिन वू है वो काफ़ी वीक होता है एनिमे के स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उसको मिलती है एक चीट कोड। लेकिन वो चीट कोड उसको इतने आसानी से नहीं मिलता है, उसको लिटरली ऑलमोस्ट मरना पड़ता है वो चीट कोड हासिल करने के लिए। और जैसे ही वो चीट कोड हासिल कर लेता है देन ही बिकेम अनस्टॉपेबल। वो ई रैंक के बॉटम से भी सबसे बॉटम पे था, और फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस करना चालू करता है वो धीरे धीरे करके अपने लेवल अप करता रहता है, और वो पहुंच जाता है एस क्लास से भी 10 गुना कम बोल रहा हूँ मैं, एस क्लास से भी बहुत ज़्यादा ऊपर। वो खुद की एक अपनी क्लास में पहुंच चुका होता है। जो सोलो लेवलिंग है उसमें आखिर होता क्या है, अब ना एक दिन अचानक से एक सिटी के अंदर वहाँ पे पोर्टल खुल जाते हैं। अब पोर्टल क्या होता है, ये एक दूसरे ये 2 डायमेंशंस को कनेक्ट करता है आपस में। जो अर्थ का डायमेंशन है वो प्लस एक अनदर डायमेंशन है, ये उसको और अर्थ को आपस में कनेक्ट करता है। तो जो पोर्टल है वो एक टाइप से आपका एक गेटवे है, जिससे जो अर्थ है उस पर दूसरे डायमेंशन के जो मॉन्स्टर्स है वो आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जब पोर्टल खुलता है ना तो उसके 7 दिन के अंदर जो दूसरा डायमेंशन है, अर्थ के अलावा जो दूसरा डायमेंशन है उसके जो मॉन्स्टर हैं वो अर्थ पे नहीं आ सकते। एक हफ्ते तक 7 डेज तक वो अर्थ पे नहीं आ सकते। लेकिन अगर तुमने उस 7 दिन के अंदर उस पोर्टल को बंद नहीं किया, उस डंजन को तुमने बंद नहीं किया, तो वो जो मॉन्स्टर्स हैं दूसरे डायमेंशन के फिर वो अर्थ पे एंटर कर सकते हैं। और फिर अगर वो अर्थ पे एंटर कर गए एक बार तो फिर वो ऑब्वियसली तबाही मचा देंगे। जो पोर्टल है उसको डंजन कहते हैं सोलो लेवलिंग के अंदर। और अगर कोई एक हंटर का ग्रुप उस डंजन के अंदर घुस जाए तो उसको विदिन 1 आवर वो पूरी डंजन साफ करनी पड़ेगी। साफ करने से मेरा मतलब है उसके अंदर जितनी मॉन्स्टर्स हैं प्लस उन मॉन्स्टर का जो किंग है, उन किंग मतलब जो सबसे ताकतवर मॉन्स्टर है उसके अंदर, वो उस डंजन के अंदर उसको मारना पड़ेगा। तो ये था कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन सोलो लेवलिंग के बारे में।